गणपति बप्पा मोरया। सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई थिंक ब्लॉग लेट जाएगा तो तब तक बीत गया होगा गणेश चतुर्थी। तो तीज के दूसरे दिन का है ये ब्लॉग और सुबह गणेश चतुर्थी होती है, गणपति बप्पा का आगमन होता है। तो हम रेडी हो गए हैं, यहाँ पुणे में डंगरू सेठ है वहाँ पे जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह निकलेंगे, नहीं तो पार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये देखिए हम लोग काफ़ी दूर हैं और अभी ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, गाड़ी कहाँ पार्क करें। तो ये सुबह सुबह है, जबकि अभी बप्पा जी वहाँ से उठ गए हैं, लेकिन अभी उनको विराजमान नहीं कराया गया है। 11:30-12 बजे तक का मुहूर्त है और हम लोग पहले ही आ गए हैं। तो हमने सोचा कि मंदिर में जाके दर्शन करें, लेकिन मंदिर से गणपति बप्पा को उठा के अभी जहाँ पे विराजमान कराते हैं वहाँ से उठा लिया गया है। और लेकिन मंदिर में उनका स्थान होता है तो पॉजिटिव वाइब आती है और भी बहुत सारे भगवान होते हैं। तो मैंने कहा दर्शन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से निकल चुके हैं लोग। तो बप्पा को कहीं का परिक्रमा करवा के फिर लेके आएंगे, विराजमान करवाएंगे और जहाँ पे विराजमान करवाएंगे हम वहाँ पे ही चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो वॉइस ओवर हम कर रहे हैं क्योंकि इतना साउंड है ना कि आपको बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता और शायद यूट्यूब वाले कॉपीराइट भी मार देते हैं, समझ में नहीं आता कब कॉपीराइट मारते हैं। तो अभी वहाँ से हम दर्शन करके अभी जा रहे हैं जहाँ पे बप्पा विराजमान होंगे वहाँ के लिए। तो यहाँ पे बप्पा आएंगे, यहीं पे हर साल बप्पा को यहाँ पे विराजमान करवाया जाता है। थोड़ी दूर पे है, मंदिर से थोड़ा दूर है, तो आधा किलोमीटर समझ सकते हैं, आधा किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे बप्पा को ला के विराजमान करवाया जाएगा जब तक विसर्जन नहीं होता। तो विसर्जन यहाँ के बप्पा नहीं होते हैं, यहाँ से उठा के मंदिर में उनको बिठा दिया जाता है। बाकी जो बाहर की मूर्ति होती है उनका विसर्जन होता है। तो रंगोली देखिए कितना अच्छा सब लोग बना रहे हैं और सब अपना ग्रुप नगाड़े के साथ लेके आए हैं अपने अपने ग्रुप में। सबका ड्रेस कोड अलग है और पुलिस मीडिया इतनी भीड़, इतने, क्योंकि फर्स्ट डे था, शूट करना बनता था। आफ्टर कोविड ये सब काफ़ी 1-2-3 साल बाद रौनक आई है बप्पा के आने से। बाकी तो कब बिठे कब गए, विसर्जन हुआ, सब कोरोना में बहुत बुरा हाल था, कोई त्यौहार का रौनक ही नहीं था। लेकिन इस बार की खुशी अलग है क्योंकि बप्पा के आने से पूरे महाराष्ट्र में एक रौनक आ जाती है। जैसे यूपी में माता रानी नवरात्रि में आती हैं, वैसे ही बप्पा आते हैं यहाँ पे। तो रौनक लगता है कि सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कोई भी निगेटिव थॉट आता ही नहीं है माइंड में, बस खुशी खुशी। हर जगह जहाँ निकलते हैं ना वहाँ पे इतना सुकून मिलता है। तो आप लोग जो भी बप्पा के दर्शन नहीं कर पाए हैं यहाँ डंगरू सेठ हलवाई का, तो यहाँ पे घर बैठे ब्लॉग देख के लास्ट तक ब्लॉग देखिए और दर्शन करिए। तो मैं 2 दिन से तो फास्ट थी, तो ब्रश सुबह जैसे ही टूटा वैसे हस्बैंड का प्लान सुबह अचानक से बना, चलो दर्शन करके आते हैं फर्स्ट डे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत भीड़ होती है, मतलब भीड़ का कोई गिर जाए तो उठने का उसका वो नहीं होता है चांस। तो भूख लगी थी तो मैंने इनको बोला कि कुछ तो खिला दो, क्योंकि अभी चला भी नहीं जा रहा है। 36 घंटे बिना पानी के रहे थे हम और सुबह 1 कप चाय पी के निकले थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मसाला डोसा सब लोग, हम विक्रम रोली सब लोग खाए। और नीचे एक माताजी बैठी थी, वो भी भूखी थी, तो मैंने उनको दिलाया। सूट नहीं किया, नहीं तो लोग बोलते दिखावा हो रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी भूखा दिखे ना, तो भगवान चढ़ावे के लिए नहीं मरते, क्योंकि उनको सब कुछ है, उन्हीं की बदौलत सब कुछ है। किसी भूखे को खाना जरूर खिलाया करिए, क्योंकि शौक से कोई ऐसे भूखे मांगता नहीं है कि हाँ मुझे खाने को दे दो, खाने को दे दो। भूख लगी है, भूख से मांगते हैं वो लोग। तो भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ अभी हो गई है। और मेरे निकलते निकलते तो इतनी बाप रे कि मतलब जाने आने का रास्ता ही नहीं था। सब इंतज़ार में हैं कि बप्पा आए और उनका दर्शन करें और उनका पैर छुएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुलिस वाले पूरा उनको घेरा बना के ही ले जाते हैं, दूर से ही दर्शन होता है। और हम लोगों की हाइट इतनी कम है कि इतने हाइट वाले लोग हैं कि समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं कैसे दूर से रिकॉर्डिंग कर रही थी, उतना नहीं आया, भाई किया है, वो आपको भी दिखेगा। तो मैंने उसका जो है वॉइस ओवर उस पर कर ली हूँ, लेकिन उसका मैंने म्यूट नहीं किया है साउंड, क्योंकि बप्पा का स्वागत इन नगाड़ों से होता है, विदाई भी इन नगाड़ों से होती है। तो फिर
उनके बिना कुछ अधूरा रहता है, मतलब बप्पा का आगमन। और जाना नहीं बोल सकते क्योंकि बप्पा जाते नहीं, बस एक बोला जाता है एक विसर्जन है। तो ये फ़ोटो शूट की हस्बैंड एक दो की आई हो तो मंदिर के साथ फ़ोटो ले लेते हैं, फिर निकलते हैं। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो अभी कल हम सोसाइटी की आरती लेंगे, कल मीन्स जब मैं वॉइस ओवर करेंगे। तो आप यहाँ का सुनिए नगाड़ा, फिर मैं वहीं करके वॉइस ओवर। तो कैसे लगा आपको सुनकर और देखकर? इनका ड्रेस कोड था ऑरेंज, गेरुआ रंग जिसको बोलते हैं हम, भगवान का फेवरेट होता है। तो ये मेरा डोसा था, उतना खास नहीं था, सांभर और चटनी, बस भूख लगने पे बोलते हैं कि अन्य देवता हैं, जो भी मिले खा लो। वहाँ से आने के बाद हालत इतनी ख़राब थी कि घर आए तुरंत अमरूद रखा हुआ था, मैंने उसको कट किया और खाया, फिर रेस्ट किए सब लोग और फिर शाम को उठे हैं। और ये देखिए, इसको मैंने ना पार्क में जब वॉक करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सजीवन बूटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, क्या प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इसको मैंने 2-3 डाल वहाँ से लेके आया, इसकी डाल लगती है, मैंने गमले में डाला। देखो कैसे, मतलब जब से आया है ना बोलते नहीं कर ज़्यादा कर रहा है, एक भी दिन गैपिंग नहीं होती, फूल ज़रूर आता है इसमें। तो हस्बैंड भी बोले कि, मैंने उनको बोला डेली फूल आते हैं, बोले नहीं मैं तो देखा ही नहीं, मैं उनके साथ में ही इसको लगाई थी लाके। तो बोले वीडियो बना के भेजो, उनको भेजिए और आपको दिखाए। उसके बाद फिर चले गए हम नीचे वॉक पे और हस्बैंड चले गए थे जिम, हम वॉक कर रहे थे। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रखा था, बादल था, धूप बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलते हैं। थकान तो बहुत थी क्योंकि फास्ट थे, 1-2 दिन से पानी भी नहीं गया था, फिर कुछ खाओ तो फिर वो हजम नहीं होता है, मतलब अगर आप 2 दिन से ऐसे रहो तो हजम भी नहीं हो रहा था, वीकनेस था। लेकिन बाहर फ्रेशनेस के लिए गए, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। और ये देखिए इतना अच्छी महक आती है, रात रानी का पौधा है, लगाए हैं सोसाइटी वाले गार्डन में, अभी फूल आना भी स्टार्ट हो गई। इतना अच्छा इसका महक होता है ना कि आप उसके पास से गुजरेंगे ना तो आपको मन करेगा वहीं कुछ देर बैठ जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और सुकून मिलता है। और ऊपर देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है। मुझे हरियाली, बादल, ये सब नेचर से बहुत लगाव है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहाड़ वगैरह हुए, पेट्स हुए, मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। उधर रोली को मैंने बोला कि वॉक करो, बोली नहीं दीदी अच्छा है। तो वॉक करके आए तो फिर मेरे सामने आंटी रहती हैं, उन्होंने बप्पा के आने के लिए जो है डेकोरेशन किया था, बोली आके देख लो। और बहुत ही प्यारा, मतलब जैसे घर पे वो लोग किए थे खुद से, बहुत ही प्यारा लगा। और ये है सोसाइटी के बप्पा आ गए हैं। तो सुबह की पूजा हो गई है, शाम को हम चलेंगे आरती में। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, डायरेक्ट आए आरती में शाम को, तो मैंने शूट किया। ये फर्स्ट डे आरती है, आप भी घर बैठे कर लीजिए। जब जब हम जाएंगे आरती के लिए तब आपको ज़रूर हम डालेंगे वीडियो, आप लोग भी देखना और दर्शन करना बप्पा का। और बप्पा की आँखें इतनी प्यारी, ऐसा लगता है आप उनके सामने हो ना तो ऐसा लगता है आपको देख रहे हैं। मैं और रोली थे, मैंने कहा आई हैं फर्स्ट टाइम गणपति देख रही हैं और इन्जॉय कर लें। ये भी इनके साथ फ़ोटो मैंने क्लिक किया क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये भी गांव में रहेंगी तो याद करेंगी। तो बप्पा के दर्शन हो गए। गणपति बप्पा मोरया। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और सुकून से रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको।